बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे सूर्यमणि गांव में एक युवक रहता था, मोहन। मोहन 22 साल का था, मजबूत था, पर उसकी एक बुरी आदत थी, बेहद अकड़। वो कोई भी काम करने से कतराता और खुद को बहुत बड़ा समझता। उसकी माँ लक्ष्मी और पिता धर्मपाल दोनों बहुत मेहनती थे, पर मोहन रोज सुबह देर तक सोता रहता। एक दिन सुबह लक्ष्मी बोली, मोहन, उठ जा बेटा, तेरे पिताजी खेत से लौट आएंगे, तब तक नाश्ता तैयार कर ले। मोहन बिस्तर में करवट बदलकर बोला, अरे माँ, इतनी जल्दी क्या है? मैं एक महान आदमी बनने वाला हूँ। ऐसे छोटे मोटे काम मेरे बस के नहीं। धर्मपाल गुस्से में बोले, महान आदमी? तू घर का एक काम नहीं करता और ख्वाब राजा बनने के देखता है। मोहन अकड़ कर बोला, मैं राजा की बेटी से शादी करूंगा और एक दिन पूरा राज्य संभालूंगा। गुस्से से पिता ने कहा, तो फिर जा, जब तक कुछ कमा कर ना दिखा दे, घर मत लौटना। मोहन ने थैला उठाया और घर छोड़ दिया। चलते चलते मोहन की मुलाकात एक दुबले पतले लड़के से हुई, किशन। किशन के पास एक अनोखी क्षमता थी, वो हवा की गति सुनकर मौसम बता देता था। किशन बोला, मैं हमेशा भूखा रहता हूँ, पर लोग कहते हैं कि मैं कुछ काम का नहीं। मोहन बोला, चल मेरे साथ, मैं राजा से मिलकर राजकुमारी का हाथ मांगने जा रहा हूँ। थोड़ी दूर और चले तो एक लड़की मिली, राधा। राधा की क्षमता थी, वो किसी भी पौधे को छूकर उसका स्वाद और औषधीय गुण बता देती थी। राधा बोली, लोग मुझे जड़ी बूटी वाली कहकर चिढ़ाते हैं, पर मेरा ज्ञान असली है। मोहन ने उसे भी साथ ले लिया। अब तीनों दोस्त महल की ओर बढ़ने लगे। राजा का स्वभाव न कठोर था, ना ही जल्दबाज। वे किसी भी बात का निर्णय लेने से पहले ध्यान से सुनते, परखते और फिर ही कदम उठाते थे। राजा विक्रांत सिंह बहुत बुद्धिमान था। जब मोहन ने कहा कि वो राजकुमारी सुरभि से शादी करना चाहता है, राजा हंस पड़े। शादी? पहले अपने कौशल दिखाओ। मोहन ने तुरंत दोनों दोस्तों की ओर देखा और कहा, हम तीनों मिलकर हर चुनौती पार करेंगे। राजा ने 3 कठिन परीक्षाएं रखी। पहली परीक्षा, तूफान की चेतावनी। राजा ने कहा, मेरे राज्य में अचानक भयंकर तूफान आते हैं। अगर तुम 1 घंटे बता दो तो मैं मानूंगा कि तुम योग्य हो। किशन ने हवा को सुना, पेड़ों की हलचल महसूस की और बोला, राजा जी, 2 घंटे में पहाड़ों से तेज आंधी आएगी, फसलें बचानी होंगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया और सच में 2 घंटे बाद तेज तूफान आया। राजा चकित रह गया। दूसरी परीक्षा, जहर की पहचान। राजा ने कई थालियां सजवाईं। कुछ भोजन जहरीले पौधों से बने थे। राजा ने हर थाली को सूंघा और तुरंत बता दिया, ये सुरक्षित है, ये थोड़े कटु हैं पर उपयोगी, और ये थाली, इसमें जहर है। जांच करने पर सब सही निकला। राजा बहुत प्रभावित हुआ। तीसरी परीक्षा, सच्चे दिल की पहचान। अब बारी थी मोहन की। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम सच में योग्य पुरुष हो तो मेरे अगले खतरे का पता लगाकर मुझे बचाओ। मोहन डर गया। उसके पास कोई कौशल नहीं था, लेकिन उसने पहली बार अपनी गलती समझी। मैं अकड़ में जीता रहा, पर असली ताकत ज्ञान और दोस्ती में है। मोहन ने दोनों दोस्तों के सहारे सब जगह नजर रखी। रात में किशन ने कहा, हवा बता रही है कोई महल में छिपकर घूम रहा है। राधा ने कहा, यहाँ बगीचे के पौधों का रंग बदला हुआ है, कोई इनके जहर का इस्तेमाल करने वाला है। मोहन ने तुरंत राजा को बचाने की योजना बनाई। उस रात राजा के शयन कक्ष में 2 भेष बदले हुए गद्दार घुसे। मोहन ने दरवाजा बंद कर दिया और पहरेदारों को बुलाकर दोनों को पकड़वा लिया। राजा भावुक होकर बोले, मोहन, तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि अपनी अकड़ भी छोड़ दी। तुम अब बदल चुके हो, समझदार और योग्य। आखिरी परिणाम, राजा ने घोषणा की, किशन राज्य का मुख्य मौसम विशेषज्ञ बनेगा। राधा को औषधि विभाग की प्रमुख बनाया जाएगा और मोहन
तुम मेरी बेटी सुरभि से विवाह करोगे और भविष्य में राज्य संभालोगे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। आतिशबाजियां हुई, ढोल बजे और तीनों दोस्तों की जय जयकार हुई। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अकड़ ने मुझे भटका दिया था, पर ज्ञान, दोस्ती और नम्रता ने मुझे विजेता बना दिया।